I, Justice Aminuddin Khan, do solemnly swear that I will bear true faith and allegiance to Pakistan. I will discharge my duties and perform my functions honestly to the best of my ability and faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan and the law. That I will not allow my personal interest to influence my official conduct or my official decisions. जस्टिस अमीरुद्दीन वफाकी आईनी अदालत के पहले चीफ जस्टिस बन गए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने हल्फ लिया। तकरीब हल्फ बर्दारी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सिदासी मुनीर और मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान शरीक हुए। जस्टिस हसन अज़हर रिजवी, जस्टिस आमिर फ़ारूक, जस्टिस बाकिर नशफी भी आईनी अदालत का हिस्सा। आईनी अदालत के चीफ जस्टिस ने हल्फ लिया। इस्लामाबाद के 5 जजेस ने तकरीब हल्फ बर्दारी में शिरकत न की। पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस अरशद हुसैन, जस्टिस करीम खान आगा और जस्टिस रोज़ी खान भी आईनी अदालत का हिस्सा होंगे। जस्टिस मुसर्रत हिलाली की आईनी अदालत के जज बनने से माज़रत इनकार सेहत के मसाइल की वजह से किया। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस सतर मिनुल्लाह के इस्तीफे मंजूर। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने 27वीं आईनी तरमीम पर एतराज़ करते हुए इस्तीफे सदर मुमलिकत को भेजे थे। दोनों जजेस ने चैम्बर्स खाली कर दिए थे। Army Amendment Bill 2025 as passed by the National Assembly be taken into consideration at once. I beg to move that bill further to amend the Pakistan Air Force 1953 Air Force Amendment Bill is passed. Amendments हैं जो 27 कॉन्स्टिट्यूशन बिल में यहाँ भी डिबेट हुई, दूसरी तरफ भी हुई, whether you like it or not like it, it has been passed. पाकिस्तान आर्मी तरमीम बिल 2025 सेनेट से भी कसरत राय से मंजूर। बिल वज़ीर आज़म इसहाक डार ने पेश किया। अपोजिशन का शोर शराबा। कामरान मुर्सा की बिल कमेटी में भिजवाने की तजवीज़ रद्द। बिल के तहत आर्मी चीफ अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस भी होंगे। अहदे की मुद्दत 5 साल मुकर्रर। चेयरमैन जॉइंट चीफ का अहदा 27 नवंबर से ख़त्म होगा। ऐवान ने एयरफोर्स और नेवी एक्ट में तरमीम भी मंजूर कर ली। कमांडर नेशनल सर्जिक की तैनाती दोबारा तकर्री या तोसी को चैलेंज नहीं किया जा सकेगा। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीम बिल भी मंजूर। को 52 कवानीन जो है पास किए गए, उस वक्त इनकी गैरत और अहमियत कहाँ थी। अदलिया का किरदार जो है पाकिस्तान की तारीख में हर मोड़ के ऊपर इतना भयानक और स्याह रहा है कि शायद ही किसी मुल्क में अदलिया का किरदार इतना भयानक रहा हो। 2 जजेस की गैरत जागी है, अब शायरी भी करते हैं, लेकिन जब नवाज शरीफ को नाअहल किया जा रहा था उस वक्त किसी की गैरत नहीं जागी। नवाज शरीफ को हटाने में अदलिया ने हिस्सा लिया। ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल, कहा कि मुल्क की तारीख में अदलिया का स्याह और भयानक किरदार रहा। PTI पर भी कड़ी तनकीद, बोले उनको फैसला करना होगा कि दहशत गर्दी के साथ खड़े हैं या पाकिस्तान के। तकरीर के दौरान अपोजिशन की शदीद नारेबाजी। एक्स पर लिखा कि सियासी मुकदमात मखसूस जजेस के सामने लगते थे। छोटे लोग बड़ी कुर्सियों पर बैठ जाएं तो रियासत की सलामती को खतरा होता है। KP हुकूमत सियासी सरगर्मियों के लिए सरकारी वसाइल का इस्तेमाल न करे। पेशावर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्म। अदालत का 4 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी। वाज़ेह किया कि सरकारी वसाइल सिर्फ अवामी खिदमत के लिए हैं, किसी भी सियासी सरगर्मी के लिए नहीं। जबकि सरकारी अमले को भी तनबीह, अहकामात की खिलाफ वर्जी की सूरत में कानूनी कार्रवाई का इंदिया। अदालत ने लॉन्ग मार्च के लिए सरकारी गाड़ियों के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करते हुए दरख्वास्त निपटा दी।
रेस्क्यू और दीगर सरकारी वसाइल से विफाक पर धावा बोला गया। अदालती फैसले के बाद मोहर लग गई। कोई सियासी जमात सरकारी वसाइल इस्तेमाल नहीं कर सकती। तलाल चौधरी का रद्द-ए-अमल, कहा कि अगर कोई ऐसा करेगा तो उसका केस इलेक्शन कमीशन तक जाएगा। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी बोले, जल्द से जुलूस अपने वसाइल पर किए जाएं, सरकारी वसाइल के नुकसान का अजाला भी किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट इजलास में रूल्स 2025 की मुतफ़िका मंजूरी दे दी गई। फुल कोर्ट ने कमेटी की सिफारिशात पर रूल्स 2025 अपडेट कर दिए। कमेटी में जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस इरफान सादत, जस्टिस नईम अफगान शामिल थे। फुल कोर्ट का कमेटी अरकान की खिदमात पर इजहार तशक्कुर एलामिया के मुताबिक नए रूल्स में सस्ते और फौरी इंसाफ के तकाज़ों को तरजीह दी गई है। मुसविदा साजी और एतराज़ात के अजाले का अमल फुल कोर्ट को पेश किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर एडवोकेट का स्टेटस मोहम्मद मुनीर फराचा को दे दिया। इस्लामाबाद कचहरी हमले की तहकीकात में बड़ी पेशरफ्त। खुदकुश बमबार के मुआवन दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया गया। इंटेलिजेंस ब्यूरो और CTD की मुश्तरका कार्रवाई। TTP और फितनल ख्वारिज के दहशतगर्द सेल के 4 अरकान को गिरफ्तार कर लिया गया। दौरान तफ्तीश खुदकुश हमला आवर के हैंडलर साजिदुल्लाह ने एतराफ़ किया। कमांडर सईद ने टेलीग्राम ऐप पर खुदकुश हमला करने की हिदायत की। खुदकुश बमबार उस्मान और कारी का ताल्लुक शिनवारी कबीले से था। खुदकुश बमबार अफगानिस्तान से पाकिस्तान पहुंचा तो साजिद ने इस्लामाबाद में ठहराया। धमाके के रोज़ साजिदुल्लाह ने उस्मान और कारी को खुदकुश जैकेट पहनाई। Expectation was that with the passage of time, Taliban regime would be able to control these attacks and take concrete actions against TTP and Fitna al-Khawarij elements present on the Afghan soil. TTP, Fitna al-Khawarij and BLA and Fitna al-Hind are declared enemies of the state of Pakistan and its people. दहशतगर्दों की पुष्टपनाही करने वालों के लिए कोई नरम गोशा नहीं होना चाहिए। अफगान रजीम अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल न होने दे। अफगान रजीम के दौरान दहशतगर्दी में इजाफा हुआ। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग, कहा अफगान रजीम की बातें खोखले दावे के सिवा कुछ नहीं। अफगान तालिबान से मुज़ाकरात में 2 ममालिक की कोशिशों का सराहते हैं, जबकि पाकिस्तान ने हर मुमकिन तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान किसी दहशतगर्द ग्रुप से मुज़ाकरात नहीं करेगा। कैट कॉलेज पर वाना पर भी एक हमला हुआ और वहाँ पर एक APS 2 करने की एक साजिश की गई और उसके अगले दिन इस्लामाबाद बार पे अटैक हुआ। जब भी दहशतगर्दी होती है अफगान बाशिंदे उसके अंदर शामिल होते हैं। जिन लोगों को हमने साल साल यहाँ पर पाला, अपने भाइयों और बहनों को, अफगान शहरियों को, आज वो और उनकी हुकूमत अफगानिस्तान की अगर हिंदुस्तान और इसराइल के हाथों खेलेगी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, वाना में APS 2 करने की कोशिश की गई। वाना कैडेट कॉलेज और इस्लामाबाद धमाके में अफगानी मुलविस हैं। इस्लामाबाद कचहरी के दौरे के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में फैसल करीम कुंडी ने कहा कि एक तवील अरसे तक अफगानों की मेहमान नवाजी की। आज वो भारत के साथ मिलकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें कर रहे हैं। खिलाफ आइन असम्बली तहलील करने वालों को पार्लियामेंट की बालादस्ती हजम नहीं हो रही। समोसों से पकौड़ों पर सो मोटो लेने का बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। तमाम इदारे आइन के ताबे हैं और पार्लियामेंट सुप्रीम है। यही सिविलियन बालादस्ती है। एक रात में 50 बिल पास करने वालों को आइनी तरमीम पर एतराज़ है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़ा बुखारी कहती हैं कि अफवाज पाकिस्तान ने दुनिया भर में पाकिस्तान को सुरखुर किया। मुल्क के दिफा और अमन के क़याम के लिए अफवाज पाकिस्तान की कुर्बानियाँ नाकाबिले फरामोश हैं।
फील्ड मार्शल की क़यादत में पाक फ़ौज ने 10 मई को तारीख़ रक़म की। PTI रहनुमा जुनैद अकबर की हुकूमत को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। हुकूमत संजीदा है तो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को साथ लाकर बैठने को तैयार हैं। बोले, ज़ाती तौर पर किरदार अदा करने को तैयार हूँ, लेकिन अगर आप रोज़ाना FIR और वारंट निकालेंगे तो हालात कैसे बेहतर होंगे। 26 नवंबर को इस्लामाबाद आने के हवाले से अपनी फैसला नहीं किया, मरकज़ी क़यादत ने फैसला किया तो उस पर अमल करेंगे। को हमेशा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हर अदवार हुकूमत में इंटरनेशनलाइज किया गया, पोलिटिसाइज किया गया। टेबल करने जा रहे हैं जो है वोट कॉन्फिडेंस की रेजोल्यूशन, तो इंशाअल्लाह अगले चंद दिनों तक आज़ाद कश्मीर के अंदर जियालों की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है वो मार्ज़ वजूद में आ जाएगी। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कानून साज असम्बली में पेश कर दी गई। तहरीक अदम एतमाद में वज़ारत उज़्मा के लिए फैसल मुमताज़ राठौड़ को उम्मीदवार नामज़द किया गया है। तहरीक अदम एतमाद पर पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के 17 अरकान ने दस्तखत किए। रहनुमा पीपल्स पार्टी चौधरी मोहम्मद यासीन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी और कश्मीर का चौली दामन का साथ है। तहरीक अदम एतमाद के लिए हमारे पास मतलूबा तादाद मौजूद है। आज़ाद कश्मीर के मसाइल को मेहनत और तदब्बुर से हल करना है। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली का इजलास पीर को दोपहर 3 बजे तलब। इजलास में वज़ीर आज़म चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पर राय शुमारी होगी। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से ताजिक वज़ीर दिफा की मुलाकात। ताजिक वज़ीर दिफा और फील्ड मार्शल की मुलाकात GHQ रावलपिंडी में हुई। ISPR के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के उमूर, इलाकाई सलामती और दो तरफ़ा दिफाई ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। इंसदादी दहशतगर्दी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए ताउन को फ़रोग़ देने का अज़्म किया गया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नाबीना अफराद के लिए बड़ा रिलीफ। 5000 मुस्तहक़ीन को 12,000 रुपये माहाना वजीफ़ा देने का अमल तेज़। महकमे सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल पंजाब में नाबीना अफराद के वज़ाइफ प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायज़ा इजलास हुआ। ब्रीफिंग में बताया गया कि अब तक 661 मुस्तहक़ अफराद की तस्दीक मुकम्मल हो चुकी। रवा माह में अदायगी शुरू होगी। 5000 नाबीना अफराद को वजीफे की फराहमी हुकूमत पंजाब का हदफ है। सूबाई वज़ीर सुहेल शौकत भट्ट ने हिदायत की कि अहलियत के मयार में नरमी करके ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तहक़ीन को शामिल किया जाए। कराची में 7.66 अरब के 9 तरक्याती मनसूबों पर काम जारी है। KDA के 76 मनसूबों पर 13.22 अरब और KMC के 200 मनसूबों पर 18.36 अरब रुपए खर्च हो रहे हैं। सिंध के वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन कहते हैं कि हब केनाल और WT पाइपलाइन 1 साल में मुकम्मल होगी, जिनसे DHA को जब 3 MGD पानी मिलेगा। मेरी छोटी वाली बहन की एज में 10 महीने का फ़र्क है। वो लोग नहीं मान रहे इस एज को, कह रहे नहीं इससे ज़्यादा का डिफरेंस होना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स गलत है।
मगर मेरी बहन को तो बन गया है, दूसरी दफ़ा उसका रिन्यू हुआ है, मगर मेरा ही नहीं बन रहा। मेरे बच्चे जो है, मेरे हस्बैंड के भी NIC ब्लॉक उनका रिन्यू होना है, इसकी वजह से सैलरी इनकी ना ब्लॉक हो रही है। बहुत परेशान हो गए हैं। बहनों की उम्र में 10 माह का फ़र्क क्यों है? नादरा ने कराची के इलाके औरंगी टाउन की खातून का शनाख्ती कार्ड बनाने से इनकार कर दिया। मुतासरा खातून नादरा के खिलाफ बच्चों के हमरा अदालत पहुंच गई। कहा, गुज़िश्ता 11 साल से नादरा दफ्तर के चक्कर लगा रही हूँ। नादरा वाले मेरा मजाक उड़ाते हैं। मेरे वालिदैन और बहनों के शनाख्ती कार्ड भी बने हुए हैं। वकील ने कहा, नादरा रूल्स के मुताबिक 6 माह उम्र में फ़र्क पर भी शनाख्ती कार्ड बन सकता है। रावलपिंडी में पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान दूसरे वनडे में टाकरा। मेहमान टीम का शाहीनों को जीत के लिए 289 रन का हदफ के ताक़ुब में कौमी टीम की बैटिंग जारी। श्रीलंका के जिन्हें ने 54 जबकि मेंडिस ने 44 रन बनाए। पाकिस्तान ने हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के लिए क्वालिफाई कर लिया। ढाका में प्लेऑफ मरहले के दूसरे मैच में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 8-0 से शिकस्त दी। सुफियान और वलीद ने 2-2 गोल स्कोर किए। कौमी टीम ने 3 मैचेस की प्लेऑफ सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बढ़तरी हासिल कर ली। हॉकी वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स आइंदा बरस फरवरी-मार्च में शेड्यूल है। कोलकाता टेस्ट में भारतीय खिलाड़ियों का तज़हीक आमेज़ अंदाज। जनूबी अफ्रीकी कप्तान टेम्बा को बोना कह दिया। स्टेम माइक में रिकॉर्ड ऑडियो वायरल हो गए। बुमराह ने LBW की अपील की, एम्पायर ने नॉट आउट करार दिया। भारतीय क्रिकेटर ने नाशाइस्ता ज़बान इस्तेमाल की। क्या भारतीय खिलाड़ियों के खिलाफ एक्शन होगा? तमाम नजरें ICC पर मरकूज। अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं US टेक्सास की बात करूँ तो इससे पहले इतनी मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा इवेंट हुआ होगा। हम इस वक्त ह्यूस्टन में हैं, PCCL खेलने के लिए आए हैं। 15 और 16 को हमारे मैचेस हैं। आई होप कि आप लोग सब आएंगे इन बिग नंबर्स और एंजॉय करेंगे इस पूरी सीरीज को। और पाकिस्तानी क्रिकेटर शोबिस के सितारे सेलिब्रिटी क्रिकेट लीग में शिरकत के लिए अमरीकी शहर ह्यूस्टन पहुंच गए। क्रिकेटर्स और शोबिस के सितारे 15 और 16 नवंबर को किंग्स मैन एरिना में होने वाली सेलिब्रिटी लीग सीजन 1 में हिस्सा लेंगे। सितारों का बोल से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जिस तरह हमारे मद्दाह क्रिकेट मुकाबलों को देखने के लिए बेताब हैं, हम भी वैसे ही बेचैन हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।